हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट। इस छोटे से वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे और अगर नहीं होता है तो बाकी के टॉपिक्स को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल में पृथ्वी। तो चैप्टर के शीर्षक से आपको यह आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम और उसमें प्रेजेंट प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सनसेट के बाद आप जब आसमान को देखते हो तो वह कैसा दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली बहुत अच्छा दिखाई देता है। जब आप आसमान में देखते हो तो पहले आपको एक या दो बिंदु दिखते होंगे जो चमकते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अनकाउंटेबल हो जाता है, यानी कि उसको हम गिन नहीं सकते हैं। कुछ समय में पूरा आसमान ही इन छोटे छोटे चमकती हुई बिंदुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ ज़्यादा चमकते हुए प्रतीत होते हैं तो कुछ धुंधले दिखाई पड़ते हैं। इन सभी बिंदुओं की टिमटिमाहट एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इन चमकीले बिंदुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो, जो अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई देता है। अगर आप नोटिस किए होंगे तो कभी चंद्रमा अपने पूरे शेप में होता है, यानी पूरा गोल दिखाई पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो उस समय की स्थिति पूर्णिमा कहलाती है। मतलब जब चंद्रमा पूरा गोल होता है तो उस रात्रि को पूर्णिमा कहते हैं। ये स्थिति महीने में केवल एक बार बनती है, यानी फुल मून महीने में केवल एक बार दिखाई देता है। वापस से 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकोगे। तब नए चंद्रमा की रात को, यानी जब चंद्रमा का आकार फिर से बढ़ना शुरू होता है तो उस स्थिति को अमावस्या कहते हैं, यानी नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या की रात्रि कहते हैं। उम्मीद है आपको पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का अंतर पता चल गया हो, और जितनी भी सारी मैंने घटनाओं का वर्णन किया है वो आप कब एनालाइज कर सकते हो, जब आसमान बिल्कुल साफ हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग इसका आंसर जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बताऊंगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि रात के समय हमें जो कुछ भी आसमान में चमकते हुए दिखाई देता है, यानी हम बात कर रहे हैं चंद्रमा और तारों की, क्योंकि नग्न आंखों से तो हम केवल इन्हीं को देख सकते हैं, वो दिन के समय क्यों नहीं विजिबल हो पाता है? क्या दिन के समय वो गायब हो जाते हैं या फिर वो अपने स्थान पर ही वैसे ही बने रहते हैं? तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अदरवाइज मैं तो इसका आंसर बताने ही जा रही हूँ। तो रात के समय सभी चमकदार वस्तुएं, यानी चंद्रमा, तारे और भी सारे जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो कहीं गायब नहीं होते हैं, और ना ही ऐसा होता है कि दिन के समय उनका प्रकाश कम हो जाता है या ये चमकना ही बंद कर देते हैं। इसके पीछे तो कुछ और ही रीज़न है, और वो रीज़न है सन। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि सन एक आग का गोला है, यानी कि एक गैस का गोला है, और इसके पास अत्यधिक मात्रा में हीट और लाइट होता है जिसे वो उत्सर्जित करता है, यानी कि बाहर निकालता रहता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो मॉर्निंग टाइम में जब सनराइज होता है तो सनलाइट इतनी तेज होती है कि जैसे ही सनराइज होता है तो उसका प्रकाश पूरे अर्थ पर फैल जाता है, और ये प्रकाश इतना अधिक होता है कि बाकी सारी चमकीली वस्तुएं जो रात के समय दिखाई देती थी वो फीकी पड़ जाती हैं। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या सन के पास इतनी ज़्यादा लाइट है कि वो बाकी सारे स्टार्स की लाइट को फीका कर देता है? तो बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि सन अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, यानी सबसे नज़दीकी तारा है, और इस वजह से वो साइज में अन्य की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, और अर्थ सन से ही हीट और लाइट प्राप्त करता है। और इसके अलावा बाकी सारे स्टार्स अर्थ से काफ़ी दूर हैं और आकार में सन से भी बड़े हैं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से उनका हीट और लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, और डिस्टेंस की ही वजह से वो सन से सारे स्टार्स जो है वो छोटे दिखाई देते हैं। इस वजह से दिन के समय हमें सन के अलावा कोई भी चमकीली वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आगे की टॉपिक्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।